हेलो बच्चों, वेलकम टू द लास्ट लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो इसमें हम आज बात करेंगे लाइक लास्ट टाइम हमने जो जहाँ पे ख़त्म किया था वो था नोड्स एंड नोडल प्लेन्स। हमने देखा था कि नोड्स कितने प्रकार के होते हैं, नोडल प्लेन्स कौन से होते हैं, है ना। नोड्स रेडियल एंगुलर होते हैं। रेडियल नोड्स, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू n-l-1 और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू l। ठीक है, तो आज फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं रेडियल नोड्स की बात करता हूँ, तो रेडियल नोड्स कहाँ पे मिलेंगे? रेडियल नोड्स लोब्स में मिलेंगे और तुम्हारा स्फीयर्स में मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे 1s है, ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊँगा। कैसा बनाऊँगा? ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, जो स्फीयर मैंने जो यहाँ पे बनाया है, इसके अंदर ही मोस्टली 90-95% ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और ये जो मैं यहाँ पे डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली जस्ट टू शो द डेंसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, पास पास में काफ़ी ज़्यादा होगी और दूर दूर में कम कम होगी। ठीक है, तो गॉट इट। नाउ इसमें मैं तुमसे पूछूं कितने रेडियल नोड्स होंगे, तो यहाँ पे मैंने बनाया भी नहीं है कोई। और अगर हम रेडियल नोड की बात करें, रेडियल नोड कितने आएंगे इसमें? n 1 है इसका। ठीक है, माइनस s क्या होगा? s के लिए l = 0 - 1, 0 आ चुका है, तो फॉर्मूले से भी वही आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट 2s। 2s कैसा होगा? तो इसमें ये वाला एरिया, मैं अभी डॉट डॉट नहीं बना रहा हूँ, ये वाला एरिया तुम्हारा पॉपुलेटेड होगा, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया तुम्हारा पॉपुलेटेड होगा, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन की वेव होगी। ठीक है, ये जो है ये खाली स्पेस, दिस विल बी द स्पेस इन विच देर विल बी नो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर साई मॉड स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रेडियल नोड। ठीक है, ये तुम्हारा रेडियल नोड होगा, यही तुम्हारा रेडियल नोड है। इक्वल टू कितना होगा? देखो 2 - 0 - 1, एक रेडियल नोड है। ठीक है, हालांकि इतना बिल्कुल प्रिसाइज नहीं होता। जब इसका तुम डॉट वाला डायग्राम देखोगे ना, तो क्या होता है, यहाँ ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, धीमे धीमे कम होते होते एक पॉइंट में बिल्कुल मिनिमम हो जाती है और फिर वहाँ से फिर बढ़ने लग जाती है। इट्स लाइक दैट। ठीक है, अभी इसी को हम ग्राफिकल फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन विच इज़, वैसे तो ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं, आगे मैं 3 ही बता रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 3s की, तो 3s के लिए क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तुम बोलोगे सर ये 5 स्फीयर कैसे? तो ये देखो, इसमें ये जो पार्ट है, ये तुम्हारा भरा हुआ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, फिर ये वाइट वाले में नहीं होगा। फिर ये लास्ट वाले में होगा। ठीक है, तो बीच में तुम्हें दिख रहे हैं कि यहाँ पर 2 रेडियल नोड्स हैं, हाँ है ना। इट विल बी समवॉट लाइक दिस, कि ये 2 रेडियल नोड्स के इक्वल टू, देख लो ये किसका है? 3s का। 3 - 0 - 1, 2। क्लियर होगी भाई बात? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो रेडियल नोड्स थे। एस ब्लॉक में लिख लेना कि एस ऑर्बिटल्स में सिर्फ और सिर्फ रेडियल नोड्स होते हैं। देयर आर नो एंगुलर नोड्स और नो नोडल प्लेन्स। ठीक है, एंगुलर नोड्स और नोडल प्लेन्स नहीं होंगे। क्लियर होगी बात? देख लो चाहे यहाँ पे। गॉट इट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नोडल प्लेन्स इन px। ठीक है, या ऐसे करते हैं, चलो ठीक है।
ठीक है, लेट्स से दैट दिस इज x, दैट दिस इज y एंड देन दिस इज z. सेम वे x, y और z, ठीक है, x, y और z. गॉट इट? ठीक है. अब px की अगर हम बात करें तो px कैसे बनेगा भाई? px विल बी अलॉन्ग x एक्सिस, तो इट विल बी लाइक दिस. इसके दो लोब्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से. तो दो लोब्स ऐसे हुए. अच्छा, इनके बीच में जो प्लेन है दैट विल बी द YZ प्लेन. तो देखो ये px है. अगर मैं इसके नोडल प्लेन की बात करूं तो वो कौन सा होगा? x को छोड़ के बाकी दोनों, x y z तीन है ना, तो x को हटा दो तो कौन से बचे? y और z, तो YZ प्लेन. ठीक है. सेम वे यहाँ पर py की बात हो रही है. py कैसा होगा? ठीक है, py है ये, तो ये y के अलॉन्ग है. तो इसमें नोडल प्लेन कौन सा होगा? y हटा दो, कौन सा होगा? x z प्लेन. ठीक है. अब हाँ, कौन सा था? तीसरा वाला ये. इसमें z के अलॉन्ग है, क्योंकि ये pz है, तो हम कह सकते हैं दैट इसका नोडल प्लेन हो गया xy प्लेन. ठीक है. जिस की भी हम बात करेंगे उसको हटा दो, बाकी जो दो बचे हैं उसका प्लेन बन जाएगा. ठीक है, तो क्लियर है की बात? तो इसमें भी तुम देखोगे यहाँ पे नोडल प्लेन्स हैं. ठीक. इसमें अगर तुम 2p बनाते हो, 3p बनाते हो, 4p बनाते हो, तो 2p में नो रेडियल नोड्स, 3p में इसी तरीके से नोड्स आ जाएंगे. यहाँ पर भी अंदर एक नोड आएगा, यहाँ पर भी अंदर एक नोड आएगा. इस तरीके से नोड्स आते चले जाएंगे. 3p में एक होगा, 4p में दो होगा, 5p में तीन हो जाएंगे. ठीक, क्लियर हो गई बात? ओके, लेट्स टॉक अबाउट अदर नोडल प्लेन्स. ठीक है जी. लेट्स से, हाँ यहाँ पे बनेगा तो है नहीं, लेट्स रब दिस ऑफ. ठीक है. डी के लिए देख लेते हैं. अगर मैं डी के लिए बनाता हूँ, हाँ, भाई देखो ये वाला मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है. इन दोनों के बीच में लोब्स अगर इन दोनों के बीच में हैं तो क्या कहता हूँ मैं इनको? ये नॉन एक्सियल है ना, ये क्या हुआ? डी एक्स वाई. ठीक है, डी एक्स वाई. अब तुम देखोगे कि यहाँ पर दो एंगुलर प्लेन्स है, क्योंकि देखो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है. दैट मीन्स 2 एंगुलर नोड्स होने चाहिए, या 2 क्या कहते हैं दिस नोडल प्लेन्स होने चाहिए. ठीक है. अब इसमें तुम ध्यान से देखो, z ऐसे आ रहा है. ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन, जेड वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन, ये दोनों प्लेन्स हैं जो जिस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, लोब नहीं है. तो यहाँ पर क्या आएगा? एन पी नोडल प्लेन्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखो एक्स और वाई है ना, तो तीसरे से मिला दो. एक तो हो जाएगा एक्स जेड और एक हो जाएगा वाई जेड. ठीक है. अब यहाँ पर देखो ये एक्स वाई, अभी एक्स वाई जेड. ठीक है, वाई और जेड मान लो इसको. ठीक है, एक्स ऐसा है. ठीक, यहाँ पर तुम्हारे पास ये 4 लोब्स हैं. ठीक, इसमें क्या करना है? एक्स वाई और एक्स जेड. तो एक्स वाई ये क्या है? डी वाई जेड है, और नोडल प्लेन्स इसमें हैं एक्स वाई एंड एक्स जेड. ठीक है. सेम वे अगर मैं इसको z और x रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज़ दी एक्स जेड. अच्छा, नोडल प्लेन्स यहाँ पे क्या आएंगे? देखो भाई, ये अगेन. ठीक, नोडल प्लेन्स विल बी इक्वल टू x नहीं एक्स वाई राइट एंड वाई जेड. ठीक है, जो प्रेजेंट नहीं है इन दोनों में, उसके साथ प्लेन बनेंगे. ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, छोटा बन गया है थोड़ा, इसको बड़ा बना लो, ठीक। तो ये क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ, इस वाले में देखो ध्यान से, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे है। तो तुम अगर एक्स जेड प्लेन लेते हो तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तुम वाई जेड प्लेन लेते हो तो वहाँ पे प्रेजेंट है, और एक्स वाई पे तो प्रेजेंट है ही। तो ये तीनों जो हमने लिए हैं इसमें तो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ही, तो यहाँ पे तो ये तीनों तो नोडल प्लेन नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं इस प्लेन की बात करूँ विच इज़ लाइक गोइंग लाइक दिस, ये जो एंगल है 45 डिग्रीज़ है और ये जो एंगल है ये भी 45 डिग्रीज़ है, मतलब दो प्लेन जो कि एक्स और वाई एक्सिस से 45 डिग्रीज़ पे हैं, दे आर नोडल प्लेन्स। तो नोडल प्लेन में क्या लिखूँगा, टू प्लेन्स एट 45 डिग्रीज टू एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, ये इसके नोडल प्लेन्स हो गए, ठीक। अच्छा, अब लास्ट वाला जो बचता है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक, इनफैक्ट इसमें ये वाला एक्सिस रहने दो, एक्सिस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ जेड एक्सिस है तुम्हारे पास, ठीक है। और जो तुम्हारा ऐसा होता है, एंड देयर इज दिस, ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अभी तुम डी जेड स्क्वायर को देखो तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पे ये रिंग है, तो एक्स वाई प्लेन तो नहीं हुआ, और अगर तुम एक्स जेड और वाई जेड प्लेन लोगे तो उस पर तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ ही जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई जेड या एक्स वाई वाई जेड एंड एक्स जेड, ये तीनों प्लेन्स में कहीं पे भी तुम्हें नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे और कोई तरीका भी नहीं है, तुम किसी भी एंगल से काटो भी तो भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ नोडल प्लेन्स, तो इसको लिख सकते हो ऐसे कि डी जेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन्स नहीं होते। यहाँ पर एक स्पेशल केस होता है, जैसे अगर तुमने बर्थडे कैप्स देखी होंगी, वो है ना, वो कोनिकल जो होती हैं, तुम दो बर्थडे कैप्स को उनके कोन का जो पॉइंट होता है उससे जोड़ दो तो एक कोन ऐसा हो जाएगा और एक कोन ऐसा, है ना। कोशिश करता हूँ इसे थोड़ा बनाने की, ठीक है, इस तरीके से एक कोन ऐसा, इस तरीके से एक कोन ऐसा, ठीक है। ये बर्थडे कैप जैसे दो लगा दी मैंने, ठीक है। तो ये जो दोनों के दोनों हैं, दीज आर द प्लेन्स ऑन विच द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या साई मॉड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये क्लियर रहेगा, ये क्लियर होना चाहिए तुमको, ठीक। थ्री डायमेंशनली इसको थोड़ा सा इमेजिन कर लो, ठीक है। तो इसमें लिख दो, इवन दो द फॉर्मूला फॉर नोडल प्लेन्स, even though the formula for nodal planes gives two या suggests two nodal planes in dz square, two nodal planes in dz square, but it has no nodal planes, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें लिख लो the only d orbital without a nodal plane, और इसमें दो कोन्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस पे ऐसे करके लिख लेते हैं, कोन्स where psi mod square equals to 0, क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हारा ग्राफिकल ये तुम्हारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अच्छा एक चीज़ और है, ये ध्यान रखना, ये आगे भी काम आएगी, केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा, कि तुम्हारा जो z एक्सिस होता है यूजुअली, जैसे इसमें, अच्छा तो मिटा दिया मैंने, px py pz है ना, तो हम किसी को भी एक को मान सकते थे कि उसके अलॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है ना, तो हम z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं। अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, बट फॉर द टाइमिंग लिख लो, तुम्हें आगे ये काम आएगा, ठीक है। तो लिख लो इसको कि z एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, z एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। एंड अब देखो x हो या y हो या z हो, है ना, px py pz, तो p के लिए m की वैल्यूज़ क्या होती है, -1, 0 और 1, है ना। और हमने ये मैंने पहले भी कहा है कि -1, 0 और 1 ये वैल्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है x y z डायरेक्शन से या px py pz से, है ना। कोई सी भी वैल्यू किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकती है। मैं किसी टाइम पे कह सकता हूँ दैट px रिप्रेजेंट्स -1, किसी टाइम पे कह सकता हूँ px रिप्रेजेंट्स 1, है ना, ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक कन्वेंशन हम फॉलो कर लेते हैं। एक्चुअली में हम कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम एक चूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट वी डू इज़, ये इसी पॉइंट पे लिख लेना कि एक तो z एक्सिस जो है तुम्हारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और m इक्वल्स टू 0 जो होता है ये हम असाइन कर देते हैं pz को, ठीक है। जो z वाले हैं उनको हम ये असाइन कर देते हैं। क्लियर होगी बात, ठीक है। हैविंग सेड दैट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट साई फंक्शन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लिखो साई फंक्शन ऐसे, साई फंक्शन एंड ग्राफिकल या ग्राफ्स ऑफ साई वर्सेस आर, साई मॉड स्क्वायर वर्सेस आर एंड 4 पाई आर स्क्वायर साई मॉड स्क्वायर वर्सेस आर, ठीक है। तो इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो साई फंक्शन की बात सबसे पहले करते हैं। साई फंक्शन है क्या, ठीक है। साई फंक्शन, साई फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, वैसे तो तुम तो शिव जी का त्रिशूल है, मतलब समझ लो बस। तो साई फंक्शन को मैंने तुम्हें बताया था ऐसा कुछ होता है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z, ठीक है। तो ये गलत है, ये मैंने उस वक्त भी बोला था। ये मैं तुमको एक तरीके से बस एक्सप्लेन करने की बात कर रहा था कि जो साई फंक्शन है उसकी 3 डायमेंशन है ना। तो x y z, हालांकि x y z कौन से होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो हम इस तरीके से नहीं, इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को या किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का स्पेस में, 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है जी। अगर मान लो यहाँ पे एक 3 डायमेंशनली एक पॉइंट है, ये x y z प्लेन पे नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, स्पेस में है कहीं पे, ये स्पेस में है कहीं पे पॉइंट, ठीक। ओके, नाउ लेट्स से कि z से इसका एंगल, यही कह लो इसकी, इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो r है, ठीक है। अच्छा, इसका एंगल जो है z के साथ में वो थीटा डिग्रीज है या थीटा रेडियन, जैसे ही बोलना चाहोगे, ठीक। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा ये, चलो देखते हैं। कुछ तो मिस्टेक हो गया गलती से, ओके। इस तरीके से समझ लो इसको, ठीक है। और R ये पॉइंट P है, इसको अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स डालने हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स ये होंगे, और जो ये एंगल है ये फाई होता है। तो देखो जो R का उस Z एक्सिस के साथ है वो थीटा है, और इसी R का जो तुम्हारे इस R के प्रोजेक्शन का जो एंगल है वो फाई है, ठीक है। तो लिखो इसमें साई जो होता है, साई के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ये तुम्हारा रेडियल पार्ट होता है, रेडियल पार्ट, और ये दोनों जो हैं, ये और ये
ये तुम्हारा होता है एंगुलर पार्ट। तुम अगर देखो किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3D स्पेस में मुझे 3 कोऑर्डिनेट चाहिए थे, x, y और z, है ना। तो 3 अननोन्स थे या 3 नोन्स कह सकते हो। यहाँ पर भी 3 ही है, यहाँ पर एक लेंथ है और 2 एंगल्स हैं, लेकिन है 3 ही, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूँ कि भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि एनी पॉइंट कैन बी शोन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स एज वेल। तो कोई भी फंक्शन जो हो, चाहे वो एक्स वाई जेड का हो, ठीक, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ दिस। थीटा, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो लिखो psi the wave function is psi the wave function is the product of psi the wave function is the product of the radial function, the radial wave function and the angular wave function, the radial wave function and the angular wave function, ठीक है। ओके, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख लेना, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। साई क्या क्या बताता है हमको? साई टेल्स अस अबाउट द एनर्जी, साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो लिख लो, साई टेल्स अस, या साई टेल्स अस अबाउट एनर्जी, साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है। ये भाई साहब हैं, ये हमें साइज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है, और ये भाई साहब हमें शेप के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो लिख लो, ये इनफैक्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते चले जाओ, ठीक है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये रिप्रेजेंट होता है N और L से, नहीं एक मिनट, ये तो तीनों से होता है, N से होता है, L से होता है और M से होता है, और ये होता है N और L से रिप्रेजेंट होता है ये, और ये L और M से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें N और L से, ये L और M से मिलेगी, इसके बारे में N और L से मिलेगी, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? गॉट इट? इसमें देख रहे हो ना तुम, ओरिएंटेशन की बात हो रही है तो M ओरिएंटेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। L तुम्हारा साइज जो शेप होगा उसकी बात करेगा, गॉट इट। तो साइज शेप हो गया, ये दोनों एन एल से और ये एल एम से, ठीक। और ये तुम्हारा रेडियल पार्ट होता है और ये तुम्हारा एंगुलर पार्ट होता है, ठीक। दिस इज योर रेडियल पार्ट, ये एंगुलर पार्ट, ठीक है। तो ओके, शेप एंड ओरिएंटेशन लिख लेना, गॉट इट। ओके, कूल, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ लिख लेते हैं। अगर मान लो मैं कहीं पे किसी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसके साथ में, कोई वेव फंक्शन है नॉर्मल ऐसा, इसको मैं यूजुअली ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे N और L और M वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की। तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि कोई भी ऑर्बिटल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट, 3 क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत होती है, प्रिंसिपल, अज़ाइमुथल एंड मैग्नेटिक, ये याद होगा। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये यूनिकली आइडेंटिफाइड ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ एग्जांपल के तौर पे साई ऑफ 100 या सॉरी 10 नहीं, लेट्स से 420, ठीक है। 420 हो गया तो इसका n की वैल्यू क्या हो गई? 4। भाई n इक्वल्स टू कितना हो गया? 4, L इक्वल्स टू 2 एंड M इक्वल्स टू 0, ठीक है। n इक्वल्स टू 4 का मतलब तो 4 ही हो गया, 4th शेल हो गया। L इक्वल्स टू 2 मतलब D और M इक्वल्स टू मतलब Z, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स 4DZ²। तो ये पढ़ना आना चाहिए, अनपढ़ नहीं, ठीक है, पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैंने 100 लिखा था तो उसका मतलब क्या हुआ? 1S, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये तुम्हें क्लियर
होना चाहिए। गॉट दिस? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर तुम देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर तुम देखो तो जो तुम्हारा साई वर्सेस, या यूँ कह लो साई से पहले हम यहाँ पे ज़्यादा के नहीं देखेंगे, इन सब के देखेंगे हम, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या कहते हैं, एस ऑर्बिटल वाले हैं, और ये तुम्हारा पी ऑर्बिटल वाला है, ठीक है। ये वाला जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ ये एडवांस के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 1s 2s 3s 2p ऑर्बिटल ब्ला ब्ला। अच्छा जी, अगर मैं साई बात करूँ तो हमारे पास क्या होते हैं, साई वर्सेस आर, हमारे पास दूसरा होता है साई स्क्वायर वर्सेस आर, 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर। तो अगर तुम देखोगे इन तीनों का ग्राफ जो होगा, ठीक है, इन तीनों का ग्राफ दोनों वाले ये हमेशा स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, और ये जो होगा इसका स्टार्ट फ्रॉम 0। ये ध्यान रखना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखोगे तो याद करने में आसानी रहेगी। गॉट दिस? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ये सारे के सारे ग्राफ्स, ठीक है। ठीक है जी, लेट्स सी। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ साई वर्सेस आर वाले, ठीक है। यार ये तो गलती से मिस्टेक हो गया रे, छोटे छोटे बनाते हैं यार। इतना बड़ा बना के कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसमें बनाने की, ठीक है। ये साई वर्सेस आर है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो होगा ऐसा। देखो होगा स्टार्ट कहाँ से, इन्फिनिटी से, इतना क्लियर है? ओके। अच्छा, इसमें कोई नोड होता है। नोड का मतलब क्या हो, अगर ये साई है और ये आर है, जहाँ पर साई स्क्वायर 0 होगा वहाँ पर साई भी तो 0 ही होगा ना, ठीक है। तो साई जहाँ पर 0 हुआ मतलब वो नोड हुआ। क्लियर होगी बात? ग्राफिकली बोल रहा हूँ, साई अगर 0 हुआ तो ये वो नोड होगा। गॉट इट? अच्छा, तो साई यहाँ पर 0 नहीं है, साई क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई रेडियल नोड नहीं होता, तो साई यहाँ पे 0 नहीं आएगा। इस तरीके से ये तुम्हारा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो देयर इज़ नो नोडल प्लेन, इट स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, इट गोज टू इन्फिनिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2s। 2s में एक नोड था, रेडियल नोड, तो ये स्टार्ट होगा वहीं से, ठीक है, लेकिन ये कट करेगा एक जगह पे और इस तरीके से फिर ये इन्फिनिटी को चला जाएगा। क्लियर होगी बात? एक जगह पे, दूसरी बार नहीं कट करेगा, एक जगह कट करेगा, ये तुम्हारा नोड हो जाएगा। तो ये 1s है, ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है और ये 2p है, ठीक है। तो जितने भी ग्राफ नीचे बनेंगे इसके 2p वाले, ये 3s वाले, ये 2s वाले, ये 1s वाला, ये 1s का ग्राफ हो गया। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? ये 2s का स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी से, एक नोड है तो इसने यहाँ पे कट किया और फिर उसके बाद ये इन्फिनिटी को चला गया। सेम वे 3s में कितने नोड्स होते हैं? 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे आया, एक यहाँ पे कट किया, एक यहाँ पे कट किया और फिर इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो ये भी साई वर्सेस आर, ये सारे के सारे साई वर्सेस आर हैं। यहाँ पे साई वाई लिख लेना सब जगह,
साई आर साई आर साई आर। अच्छा, अब पी की बात करते हैं। पी को हमने देखा है कि भाई पी कैसा होता है, ये तुम्हारा ओरिजिन होता है, न्यूक्लियस यहीं रखा होता है। अगर न्यूक्लियस पे मैं देखूँ तो 0 इन प्रोबेबिलिटी है ना, तो 0 प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे साई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर और इट स्टार्ट होके इट विल गो लाइक दिस, क्योंकि इसका कोई नोड है होता नहीं है, इसमें नोड नहीं होते, कहीं पे कट करेगा नहीं अपार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, और फिर ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक चला जाएगा। ठीक है ना, साई स्क्वायर का ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है, इसी को बस पलट देना है। पलटने का मतलब क्या हुआ, देखो भाई यहाँ पर जो भी नेगेटिव होगा वो सब पॉजिटिव हो जाएगा और कुछ नहीं, बस वैल्यूज़ थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। यहाँ पे अगर तुम देखो दिस यार ये जो है ये इसमें कोई नेगेटिव नहीं है, तो ये तो एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो कोशिश करते हैं हम साई स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है, तो ठीक, यहाँ पे देखो ये एग्जैक्टली ऐसा ही आता चला जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ठीक, यहाँ पर देखो ये स्टार्ट तो यहीं से होगा, लेकिन एक किंक आएगा, फिर ऐसे उछल के फिर से जाएगा, सॉरी ऐसे उछल के फिर से इट विल गो टू इन्फिनिटी। ये जो है ये तुम्हारा नोड हो गया। ठीक, इसकी अगर तुम बात करो, ये फिर से यहाँ से आएगा, यहाँ पे एक किंक होगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे करके ये आते, सॉरी नॉट लाइक दिस, ये दो जगह पे ऐसे टच करके फिर ये इन्फिनिटी को भाग जाएगा, फिर ये इन्फिनिटी को भाग जाएगा। क्लियर होगी भाई बात ये? तो क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर आर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये वाला लास्ट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो पूरा पॉजिटिव है, ये आएगा ऐसे ही। ठीक है, तो क्लियर होगी बात, ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये सारे नोड्स हैं, ये नोड है, ये दोनों नोड्स हैं, ये दोनों नोड्स हैं, ये नोड है। यहाँ पे सब जगह नोड्स लिख लेना भाई। ठीक है, तो लिख लेना यार तुम लोग, ये और ये नोड, ये और ये नोड, ये नोड। ठीक है, तो बाकी और किसी में नोड नहीं है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वाले। ठीक है जी, तो अब देखते हैं लास्ट वन। ठीक है, बस अब हम इस पे फिर देख लेते हैं। इसमें देखो आर, ये क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर साई, आर स्क्वायर साई स्क्वायर। ठीक है ना, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। साई जो है, ठीक है, साई तुम्हारा ये हो गया, इससे अगर मैं आर को मल्टीप्लाई, आर क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये सारे के सारे अब स्टार्ट होंगे 0 से। ठीक है, ये स्टार्ट हुआ 0 से। अच्छा, ये कहीं पर कट करेगा इसको नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक बार इसने कट किया और यहाँ से उठते हुए फिर ये एक बारी ऐसे चला जाएगा। क्लियर होगी बात? 4 पाई स्क्वायर साई स्क्वायर का फिगर ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा। यहाँ पर अगर तुम देखो, यहाँ पर ये 0 से शुरू होगा और एक जगह पे कट करेगा, यहाँ कट करेगा मतलब टच करेगा और फिर से ऐसे भाग जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। ठीक है, अगेन ये वाला ग्राफ किसका हुआ, 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर। इस वाले में क्या है, एक तो 0 इस ये पॉइंट हो गया और दो तुम्हारे किंग्स और हैं, तो एक ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा आएगा और फिर ऐसे चलाएगा। तो तुम देख रहे हो लगातार ये बढ़ता जा रहा है तीनों में। ठीक है, ये पॉइंट नोड हो गया, ये पॉइंट भी नोड हो गया। ठीक है ना, नोड। और ये हो गया तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर आर।
ठीक है। तो ये तुम्हारे सारे के सारे ग्राफ्स हो गए। बहुत ही उम्दा ग्राफ नहीं बनाए मैंने कि बिल्कुल एकदम ड्राइंग मास्टर हो गया हूँ मैं, लेकिन यू नीड टू क्रिएट दम वेल, और ये ध्यान रखने हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारे इस तरीके से क्वेश्चंस उसमें आ जाते हैं। ठीक है जी, सो गुड इनफ, ओके ठीक है। एक लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं बस, देन वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है, ये है कि 4πr² जो होता है इट्स समवट लाइक दिस, कि मान लो अगर हमने एक स्फीयर ड्रॉ किया, ठीक है, तो स्फेरिकली मान लो ये जो वॉल्यूम, ये जो है ये dr है, ठीक है, dr है, तो ये थिकनेस dr है, यहाँ ये थिकनेस dr है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी भाई, ये एक सेकंड रुक जाओ, ये डिस्टेंस r है, तो इसका ए सरफेस एरिया 4πr² इंटू dr होता है, मतलब इसका सरफेस एरिया तो 4πr² होगा, अगर मैं उसे dr से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वॉल्यूम आ जाएगी। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था जो साइज़ का मॉड स्क्वायर होता है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है, तो डेंसिटी को मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी डेंसिटी आ जाएगी, तो 4πr² साई² dr। ठीक है, दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट एनी डिस्टेंस r फ्रॉम दी न्यूक्लियस। ठीक है, इतनी सी वॉल्यूम में गॉट दिस। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इस चीज़ की है, ठीक है, 4πr² साई²। इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो जी, ठीक है भाई, बाय बाय। और अब तुम्हारे जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो जो बचे हैं डिस्कशन के वो होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन शुरू होगा। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय।